This is me Samirul and today we are going to start new chapter class 7 chapter 4 heat। मे भी आपकी बुक में चैप्टर आगे पीछे होगी, शायद चैप्टर नंबर 5 भी होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में। एक गाइस अब बात समझ लें, हीट का मतलब गर्म नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट होता है हीट मतलब गर्म। हीट में दो चीज आती है, हॉट और कोल्ड। हॉट मतलब गर्म और कोल्ड मतलब ठंडा, और दोनों को मिला के बोलते हैं हीट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ हीट फ्लो के बारे में, कि कौन कौन सी मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल लाइफ से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी मेजर हीट, कौन सा डिवाइस है। तो डिवाइस इज थर्मोमीटर, उसमें टाइप पढ़ेंगे कितना होगा, 3-4 जो क्लिनिकल, लेबोरेटरी, मैक्सिमम, मिनिमम। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना अपने टाइम को बर्बाद किए हुए, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट को। तो फर्स्ट व्हाट इज हीट, हीट क्या है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हीट। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू सबस्टेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और दो सबस्टेंस के बीच में ट्रांसफर होती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इज फ्रॉम द सबस्टेंस ऑफ हायर टेम्परेचर टू सबस्टेंस ऑफ लोअर। ये बात अब याद रखना गाइस कि जब भी हीट ट्रांसफर होगी वो होती है हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर में। मींस हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी ऑफ हैविंग हायर टेम्परेचर to lower temperature. Heat is measured in the unit of energy, usually calorie or joule. हीट को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे कैलोरी या जूल बोलते हैं। तो आपने यहाँ पढ़ा पहले व्हाट इज हीट। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट आपका एनर्जी का फॉर्म है और ये ट्रांसफर होती है दो बॉडी के बीच में जिनका डिफरेंस होगा टेम्परेचर। आगे हम लोग कवर करेंगे क्यों ठंडा पानी हम लोग को ठंडा लगता है और गर्म पानी टच करने पे गर्म क्यों लगता है। आपका जवाब होगा कि पानी गर्म है, उससे नहीं होता है। जिस केस में बॉडी से हीट लूज होता है, मीन्स हम लोग जब आइस पकड़ते हैं, बर्फ को हाथ में लेते हैं, तो बर्फ का टेम्परेचर कम होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इस केस में बॉडी से हीट लूज होता है। जब हम लोग अपने हाथ पे मान लीजिए मैंने हाथ पे बर्फ रखा, तो हाथ पे बर्फ रखने से ठंडा क्यों लगता है। रीजन है कि बर्फ का टेम्परेचर कम है, बॉडी का ज्यादा है, और हीट ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। तो हमारे बॉडी से हीट लूज होता है, और जब बॉडी से हीट लूज होगा तो बॉडी को ठंडक लगेगा। उसी तरह से जब हम गर्म पानी में अपने हाथ को डुबाते हैं तो हाथ गर्म लगता है। रीजन क्या है, गर्म पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारे बॉडी का कम है। तो उस केस में जो हीट है वो गर्म पानी से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होगी। तो जब हमारा बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी को गर्म लगेगा, और जब बॉडी से हीट लूज होगी बॉडी को ठंडक लगता है। अगला है हीट गेट ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। आप याद रखें कि हीट वहीं पर ट्रांसफर होगी जहां पे दो बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा। मींस हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडी व्हिच हैव डिफरेंस टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात की ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पढ़ेंगे वही जो मैंने आपको बोला कि जब आप वार्म वाटर में डिप करते हो हाथ को तो गर्म लगेगा, बर्फ ठंड लगेगा। ये मैंने पढ़ा चुका हूँ गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, यूनिट ऑफ हीट। यहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग हीट के यूनिट के बारे में। देयर आर 2 यूनिट ऑफ हीट। नन एसा यूनिट इज कैलोरी। हीट का जो नन एसा यूनिट है उसे कैलोरी बोलते हैं या किलो कैलोरी है। और हीट की ऐसा यूनिट, ऐसा मीन सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है हीट की, वो हमारी होती है जूल। दिस इज द प्रेजेंटली यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी के बारे में पढ़ने हैं। द कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी जो है एनर्जी की यूनिट है। द कैलोरी इज ऑल्सो टर्म एज द लार्ज कैलोरी, किलो कैलोरी, और सिंबल इसका होता है CL या KCl। और फूड कैलोरी डिफाइंड एज द हीट एनर्जी इन्वॉल्व इन द वार्मिंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इसको आप याद कर सकते हैं। जूल क्या है, द जूल इज ए डिराइव यूनिट ऑफ एनर्जी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज नेम आफ्टर द इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रिस्कॉट जूल्स। क्योंकि हीट के बारे में हमें ज्यादा डिटेल में बताया थे सर जूल्स ने, इसलिए उनके नाम पे ही पड़ा है जूल। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज पे अटेंशन। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। जब हम किसी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस का मेजरमेंट करते हैं, इस चीज को टेम्परेचर कहते हैं। फिर से एक बार गाइस, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है, और इसमें डिग्री नहीं लिखते हैं। इसके अलावा 4-5 यूनिट और है, जैसे आप डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन, र्यूमर, और भी यूनिट है। थर्मोमीटर इज ए रिलायबल डिवाइस टू मेजर द हॉटनेस ऑफ बॉडी। जैसे हम लोग हाथ छू के बोलते हैं किसी का कि हाँ बुखार है कि नहीं है, या बॉडी कितना ठंडा है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो जो एग्जैक्ट डिवाइस बनी है
टेम्परेचर को नापने के लिए दैट डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट एंड कोल्ड। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हॉट और कोल्ड को एक्सप्रेस करती है। डिफरेंस अ स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। गाइस आपके बुक में कम होगा, आई एम श्योर आप जो भी स्कूल में रहे, मिशन में, डीएवी में, संत मेरी, लॉर्ड बुद्धा, आपके बुक में इतना यूनिट नहीं होगा जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आपके बुक में देता है 3 यूनिट, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। उसके अलावा भी होता है र्यूमर और रैंकिन। 2 यूनिट आप गाइस एक्स्ट्रा पढ़ लें। रैंकिन और र्यूमर भी आपका डिग्री को नापने का या टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है। फ़ारेनहाइट क्या है? फ़ारेनहाइट a scale of temperature is the common form of temperature measured in the United States and some part of the Caribbean country। यूनाइटेड स्टेट्स में और कुछ कैरेबियन कंट्री में वहां पे चलती है फ़ारेनहाइट। हमारे कंट्री में ज्यादा फॉलो होता है डिग्री सेल्सियस। It was created by the Daniel Gabriel Fahrenheit in the early 18th century। और इनका नाम फ़ारेनहाइट क्यों पड़ा? आप जानते हैं कि जिस चीज की जो लोग खोज करते हैं उन्हीं के नाम पे होता है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मींस 0 डिग्री सेल्सियस को ही बोलते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिग्री सेल्सियस में होती है 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे होगी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाइस प्लीज आप इस लाइन को याद कर लें, ये आपके एमसीक्यू में आने वाले एग्जाम्स में काम देगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे चल के बीएचयू के लिए, जामिया के लिए भी, तो इस तरह का सवाल वहां पे पूछता है 1 वर्ड में। The coldest possible temperature absolute zero is -459.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। जो सबसे ज्यादा पॉसिबल टेम्परेचर है कोल्डेस्ट में वो है -459.67 फ़ारेनहाइट। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल इंक्लूड्स द नेगेटिव टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री। इसमें 0 डिग्री के नीचे भी आपका ज्यादा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट टॉपिक जरूर होगा सेल्सियस के बारे में, इसमें तो और डिटेल है। सेल्सियस आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर और दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज जो फॉलो करती हैं वो सेल्सियस स्केल। हमारा भारत देश भी, हिंदुस्तान भी फॉलो करता है सेल्सियस स्केल को। द 2 वर्जन ऑफ द सेल्सियस स्केल वर क्रिएटेड इन द अर्ली 18th century, one by Swedish scientist Andreas Celsius and other by the French Jean Pierre Christin। सेल्सियस स्केल के बारे में 2 साइंटिस्ट दिए हैं, एक का नाम है स्वीडन के थे, नाम था एंडर्स सेल्सियस, और एक और थे फ्रेंच के जिनका नाम था जीन पियर क्रिस्टिन। द सेल्सियस स्केल इज समटाइम रेफर टू द सेंटीग्रेड स्केल। कभी कभी सेल्सियस स्केल को सेंटीग्रेड बोलते हैं क्योंकि यहाँ होता है 0 से 100 के बीच में, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन 100 डिग्री सेल्सियस डिवीजन, तो उसके लिए इसको होते हैं। केल्विन क्या है? केल्विन स्केल वाज अडेप्टेड फ्रॉम द सेल्सियस स्केल इन द 19th century बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम थॉमसन, लेटर लॉर्ड केल्विन। और रैंकिन स्केल है, स्केल वाज क्रिएटेड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट। यहाँ पे गाइस ये आप बस जानकारी के लिए पढ़ो, र्यूमर और रैंकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी कम टाइम में हम लोग को ज्यादा कवर करना है, इसलिए मैं जो आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, लेकिन ये बात अच्छी होगी आपके लिए कि आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है हॉट एंड कोल्ड टॉपिक। When we touch an object, it may appear hot or cold। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो आपको हॉट और कोल्ड लगता है। When you take an ice cream, it appears cold and when you sip a hot, जब आप आइसक्रीम लेते हैं वो ठंडा लगेगा, जब आप टी पियेंगे गर्म लगेगा, और जब आप टी या जूस लेंगे तो ठंडा लगेगा। टी में आपको गर्म, जूस में ठंडा। तो ऐसा क्यों है? व्हाट मेक थिंग्स अपीयर हॉट और कोल्ड? क्या वजह है कोई भी चीज गर्म या ठंडा लगता है? When heat flow from the object to our body, जब हम पहले बोला कि हीट जब ऑब्जेक्ट से आपके बॉडी में आएगी तो आपको हॉट लगेगा, और जब आपके बॉडी से हीट लूज होगी आपको कोल्ड फील होगा। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी ऑन सम चूजनस के लिए पढ़ा चुका हूँ गाइस, मेरे को ये जीरोक्स में एक्स्ट्रा पेज है, इसे आप पढ़ सकते हो। और टेम्परेचर स्केल भी मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद है, इसे पढ़ा चुका हूँ गाइस, फॉर्मूला है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव में भी 1 या 2 मार्क्स का आता है। जब आपके पास सेल्सियस स्केल होगा, चेंज करनी है फ़ारेनहाइट में 9/5 × C + 32। ये आप ध्यान दे देंगे, काम देता है, काफी कंफ्यूजिंग होता है दोनों में। फ़ारेनहाइट में चेंज करनी है तो 9/5 × सेल्सियस + 32, और अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो पहले आप फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करना और 5/9 से मल्टीप्लाई। अगर आपकी पहले से दी हुई स्केल फ़ारेनहाइट में और आपको चेंज करनी है सेल्सियस में, तो आप जो है फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करेंगे और 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक और फॉर्मूला बनाएंगे दोनों को मिला के, अगर ये आप याद करते दोनों केस में काम देगा। C/5 = F - 32/9। आपको जो भी निकालना है आप उसे पुट कर दीजिए।
थर्मोमीटर पढ़ा चुका हूं गाइस, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। थर्मोमीटर के बारे में है, डिवाइस है और इसमें लोग टाइप पढ़ेंगे। और ऑन विच प्रिंसिपल थर्मोमीटर वर्क, थर्मोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी काउज एक्सपेंशन। याद रखिए थर्मोमीटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक फ्लूइड का, सॉरी मेटल का, जिसका नाम है मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिंबल होती है Hg, एटॉमिक नंबर 76 होगा गाइस अकॉर्डिंग टू मी मरकरी का। और ये एक ऐसा मेटल है जो, मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसको अगर हीट करें तो एक्सपैंड होती है। तो थर्मोमीटर्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मरकरी का, लेकिन जो एडवांस थर्मोमीटर तो उसमें हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल का भी, क्योंकि आपको मालूम होगी कि कुछ ऐसा टेम्परेचर होता है -110 के करीब जिसपे मरकरी जम जाता है। तो जब हम लोग जाते हैं कोल्डर एरिया में तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं थर्मोमीटर में मरकरी के बजाय अल्कोहल का यूज करते हैं। तो थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी काउज एक्सपेंशन। आपने बचपन से पढ़ा होगा या आपने देखा भी होगा, जब आपकी मम्मी मान लीजिए रोटी बनाती हैं और आप डालडा को गर्म करते हैं, घी को गर्म करते हैं तो फैलता है। मीन्स एक सिंपल सवाल बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज हीट करने पे फैलती है, तो वैसे ही जब मरकरी को हीट करेंगे हम लोग वो फैलेगा। When solid, liquid and gases are heated, they expand. कोई भी चीज है, सॉलिड में एक्सपेंशन कम होगी, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होगा और गैस में और भी ज्यादा होगा। एक्सपेंशन डिपेंड अपॉन द मटेरियल इज मेड अप ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट। दो चीज पे हमारी एक्सपेंशन डिपेंड है, हमारा मटेरियल किससे बना है और हम कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं। द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी लेस। तो क्या है ना गाइस की सॉलिड के केस में एक्सपेंशन काफी कम होता है, गैस के केस में ज्यादा है। तो इसलिए हम थर्मोमीटर में ना यूज करते हैं सॉलिड का ना गैस का। इसलिए थर्मोमीटर में जो यूज किया गया वो लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड के केस में एक्सपेंशन ना ही ज्यादा होगा ना कम होगा, वो मॉडरेट होगा। तो अगर आपसे पूछता है व्हाई वी यूज मरकरी एज ए थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, क्या वजह है मरकरी को यूज करते हैं थर्मोमेट्रिक फ्लूइड में? सॉरी गाइस, इसका एटॉमिक नंबर 80 है मरकरी का। मेरा मोटिव ही होता कि जब भी आपको गाइस मरकरी का जो है केमिकल एलिमेंट है, सिंबल Hg है, एटॉमिक नंबर 80। इसके लिए बहुत बहुत माफी आपसे, क्योंकि 80 होगा, सुधार लेंगे आप। इट इज कॉमनली नोन एज क्विक सिल्वर। मरकरी का MCQ के लिए क्वेश्चन है कि मरकरी को बोलते हैं क्विक सिल्वर भी, और फॉर्मरली नेम्ड हाइड्रोजाइरम, ये पुराना नाम है। और पूछेगा विच मेटल इज नोन एज क्विक सिल्वर, आंसर होगा मरकरी। AB सिल्वरी D ब्लॉक, आपको मरकरी मिलेगा D ब्लॉक में। एक वीडियो करूंगा अलग से पीरियोडिक टेबल के बारे में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। अभी आप जान लो कि SPDF 4 ब्लॉक होती है, मरकरी आती है D ब्लॉक में। मरकरी इज द ओनली मेटालिक एलिमेंट। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मेटल सच एज कैल्शियम, गैलियम एंड रुबिडियम मेड जस्ट अबव। ये कुछ मैंने और दिया है कि ये कुछ मेटल ऐसे, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और कुछ मेटल रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। यार कैल्शियम, गैलियम, रुबिडियम। अगला है एटॉमिक नंबर का दिखाते हैं, सिंबल Z80, ग्रुप 12, पीरियड 6, ब्लॉक D। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेंगे आप 2, 8, 18, 32। ये इसके लिए आप ज्यादा टेंशन ना ले, इसका एक अलग से वीडियो बनने वाला है। बस आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और ये मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट है 234.32 सॉरी 234.3210 केल्विन, या आप मरकरी के लिए बोल सकते हैं -38.8290 डिग्री सेल्सियस में है। बॉइलिंग पॉइंट भी लिख दिया गाइस। मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स। मरकरी का इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर्स में, बैरोमीटर्स में, मैनोमीटर्स में, स्पाइग्नोमैनोमीटर्स में, फ्लॉट बल्ब्स में, मरकरी स्विच में। ये कुछ डिवाइस है जहां इस्तेमाल करते हैं। ये गाइस आप पढ़ लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। Why we use mercury as the thermometric fluid? क्यों ना हम लोग थर्मोमीटर में ईटा पत्थर या मिट्टी भरते हैं? क्या वजह है कि हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं मरकरी का ही? पहला है एक्सपैंड इजिली एंड यूनिफॉर्मली। मरकरी जो है हीट होने के बाद एक समान एक्सपैंड होता है, यूनिफॉर्मली होता है। कैन बी मेड यूज ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वाइड रेंज के लिए, मीन्स -110 डिग्री सेल्सियस से आप यूज कर सकते हो, -10 डिग्री सेल्सियस से आप यूज कर सकते हैं 110 डिग्री सेल्सियस तक। इजिली विजिबल, मरकरी इजिली दिखता है, ओपेक होता है। और डज नॉट स्टिक, मरकरी जो है वॉल पे थर्मोमीटर्स के ग्लास पे स्टिक करता नहीं है। मरकरी इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और यहाँ पे मैंने लिखा फिर से फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेरा एक ही मकसद है आप लोग को ज्यादा से ज्यादा डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करना। टाइप ऑफ थर्मोमीटर, पहला है क्लिनिकल, इसको आप खुद से करेंगे गाइस।
डॉक्टर्स जिस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसे क्लिनिकल बोलते हैं, और जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैब में उसे बोलते हैं लेबोरेटरी। और डे का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, कि वेदर जो है आज कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो जब हम नापते हैं वेदर का उसे बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम। एक आता क्वेश्चन कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है, आपसे समझ लें। जैसे ये थर्मोमीटर मान लीजिए क्लिनिकल है, तो ये मैंने सब कैपिलरी ट्यूब बनाया, ये बल्ब हो गया, तो यहाँ पास ना एक आपका ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, इसका नाम है किंक। तो आपसे पूछता है कि ये आपका है लेबोरेटरी थर्मोमीटर पेशेंट के बॉडी के लिए, लेबोरेटरी सॉरी इसका नाम है क्लिनिकल्स, जैसे बोलते हैं डॉक्टर्स थर्मोमीटर। और एक मैंने बनाया लैब के लिए, तो लैब वाले में कोई भी किंक ऐसा नहीं होता, इस तरह का चीज। तो मेन रीजन गाइस आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाई क्लिनिकल और डॉक्टर थर्मोमीटर हैव किंक। तो क्या है कि जब हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर, तो मैंने इसको अपने माउथ में 1 मिनट तक रखूंगा, तो जब मैं बाहर निकालूंगा इसको अपने माउथ से, तो बाहर का टेम्परेचर और बॉडी के अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अगर हम थर्मोमीटर को बाहर निकाल दें और किंक ना हो तो वो गलत रीडिंग शो करेगा। तो जब हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं बॉडी का और बाहर निकालते हैं, तो किंक के चलते, ये जो किंक आपको दिख रहा है इस तरह का, तो इसके चलते मरकरी का लेवल यहाँ से टूट जाता है और बाहर निकालने के बाद भी आपको सही रीडिंग मिलता है। जबकि जब हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, लैब में करते हैं, मान लीजिए लैब में क्या है कि एक आपके पास वेसल है और आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, तो बस आपको जस्ट आंख से सामने देखना है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि बाहर निकाल के आप देखेंगे। आप किसी भी लिक्विड का, किसी भी केमिकल का जब आप टेम्परेचर नाप रहे हैं तो कंटेनर में थर्मोमीटर रख के ही नाप लेते हैं। इसलिए लेबोरेटरी वाले में किंक नहीं होता है और डॉक्टर्स वाले में किंक होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप में डिटेल आप खुद से पढ़ेंगे, ये जब मैं क्लास में कराऊंगा डिटेल करूंगा। ये ऑनलाइन क्लास है, कम समय में ज्यादा बेनिफिट के लिए। तो आप जानिए कि टाइप 3 होती है, क्लिनिकल, लेबोरेटरी, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। गाइस वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग, सो वी आर कंक्लूडिंग हियर। इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग पार्ट 2 में लॉन्च करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। दैट्स ऑल, थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नॉलेज जो है बांटने से और बढ़ता है। विद्या एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ेगी। थैंक यू।